अब हम अपने प्रोग्राम के क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आज के मुख्य अतिथि की तरफ हाउ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हु विल टेक अप द कॉज, हाउ टू डील विद द कॉम्पिटिंग बैलेंस बिटवीन इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट टू लाइफ, economic development. There is always a delicate balance which needs to be take care of, economic development and the ecological balance. इन सब बातों पे प्रकाश डालने के लिए हम सब के बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय श्री आलोक माथुर साहब, जोरदार तालियों के साथ न्यायमूर्ति आदरणीय श्री आलोक माथुर साहब। मेरे भ्राता श्री सौरभ लवानिया जी, अवध बार के अध्यक्ष श्री राकेश चौधरी जी, उपाध्यक्ष श्री रजावत जी, सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आरिफ खान जी, सचिव श्री एन त्रिपाठी, अवध बार के सम्मानित सदस्य, आज का जब राकेश चौधरी साहब ने कहा कि आपको बार में आना है, तो पहले तो मैंने कहा जरूर मैं आऊंगा। बाद में उन्होंने बात कही कि उसमें भाषण भी देना है, वो शायद मैंने ध्यान से सुना भी नहीं था। क्योंकि हम लोग का बार में आना, आप जानते नहीं हम लोग एकदम कितने उत्सुक रहते हैं कि ऐसा मौका मिले जहाँ से हम लोग गए हैं वहीं वापस आप लोग के बीच में आए, थोड़ा समय बिताएं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एलिवेशन से पहले मैं एक बॉम्बे में महालक्ष्मी टेम्पल में लाइन में लगा था और समय कम था तो मैं दर्शन नहीं कर पाया, वापस आ गया। एलिवेशन के बाद हम जो पहला मौका मिला, फायदा था कि लाइन में लगना नहीं था, तो एनीवे हमें दर्शन कराया गए और एकदम जो हमारे साथ प्रोटोकॉल था उसने कहा सर जो मैनेजमेंट कमेटी है वो लोग कह रहे थे 2 मिनट आप चाय पी लीजिए इनके साथ। जैसे ही हम एक हॉल में निकले तो बहुत बड़ी टेबल लगी थी और हर आदमी काला कोट पहने हुआ था या सफ़ेद शर्ट। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि साहब मैं हाई कोर्ट का सेक्रेटरी हूँ, मैं नागपुर बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मतलब मंदिर के कमेटी का हर एक सदस्य, वहाँ 20-25 लोग थे, एवरी वन वॉज ऑफिस बेरर ऑफ सम बार एसोसिएशन और द अदर। तो मैंने उन्हें कहा कि साहब मैं अवध बार का सदस्य हूँ और आजकल मैं डेपुटेशन पे मैं दूसरी भूमिका अपना रहा हूँ। वो लोग इतने खुश हुए, जो बैठे थे एंड में सब उठ के आए। उन्होंने कहा साहब आपने जो बात कही है, वंस अ मेंबर ऑफ द बार यू आर ऑलवेज अ मेंबर ऑफ द बार। थोड़े दिन के लिए हम लोग अपना जरा वेशभूषा बदल लेते हैं, दैट इज ऑल, रेस्ट वी ऑलवेज रिमेन। सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर जब भी हमें यहाँ बुलाया जाता है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी चर्चा बहुत अच्छा है कि आज हम लोग कर रहे हैं। वैसे न्यूज़ में हर समय पर्यावरण के विषय में चर्चा रहती है। ज़्यादातर न्यायिक जो जजमेंट्स आते हैं उसी के बेसिस पे, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा चुना है, PIL एंड एनवायरमेंटल लॉ। जैसा मोहम्मद आरिफ साहब ने इतने सारे जजमेंट्स बताए, ये पूरा कवर्ड फील्ड है, मोस्टली थ्रू जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। वैसे पूरा विषय शुरू से आखिर तक चर्चा हो चुका है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कहा गया, तो मैं थोड़ा सा आपका समय मैं लूँगा, बट मैं अपने बस विचार प्रकट करूँगा so that I justify my presence। जैसा ये भी कहा गया है कि संविधान में पार्ट 3 में पर्यावरण शब्द नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये न्यायिक प्रक्रिया से जनमंच द्वारा पर्यावरण की संरक्षण करने का जो महत्व है, जो अधिकार है, ये राइट टू लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। राइट टू लाइफ मीन्स अ राइट टू अ हेल्दी लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स अ लाइफ with a clean environment, and hence clean environment means an environment
which is without any pollution. 18वीं 19वीं सदी में और काफ़ी हद तक 20वीं सदी में हम लोग का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। तब तक कोई ऐसी पर्यावरण की बात नहीं थी। जनसंख्या हमारी आज़ादी के समय भी सिर्फ 33 करोड़ के आसपास थी, कोई समस्या नहीं थी। बट पश्चात जैसा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ऑब्वियसली जैसा बताया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अपने के साथ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पेड़ कटेंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहाँ फैक्ट्रीज चलेंगी, वहाँ पे धुआं उठेगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट निकलेगा। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिर्फ अब समस्या आती है कि कैसे इसको नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि मूल सिद्धांत हम सबका यह है कि इस पृथ्वी को हमें उसी शेप में छोड़ना है जैसे प्राप्त किया था। इसको ऐसे स्तर पे ना ले जाएं कि हम लोग पर्यावरण बहुत हद तक उसको विपरीत वापस किया जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन है तो उसमें आप पेड़ लगा सकते हैं। अगर वाटर पोल्यूशन है, वी कैन स्टॉप द वाटर पोल्यूशन। द वाटर, polluted water before it enters the rivers, it can be treated. बट ऑल दिस सबकी सीमा है, और प्रयास ये रहता है कि उस सीमा को ऐसा ब्रीच ना किया जाए कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाए। इसीलिए कानून है। अगर कानून बनने से सारे काम हो गए होते तो भारत में आज कोई समस्या नहीं होती, हम लोग की आवश्यकता ही नहीं होती। वी आर द मोस्ट हेवीली लेजिस्लेटेड कंट्री। कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसपे कानून नहीं है। तो कानून की तो कोई कमियां नहीं, जैसा कि पहले भी बताया गया हमारे माननीय वक्ताओं द्वारा कि इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है। इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई, 72 में हुई, हम लोग ने एयर कंट्रोल एक्ट बनाया, 74 में वाटर कंट्रोल बनाया, हर चीज़ है हमारे पास, बट इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। हमारी नदियाँ आज ऐसी हैं कि उसमें अगर कोई, मेरा मानना ये है कि कोई अगर गिर जाए तो डूबने से नहीं मरता हो, he dies out of poisoning। बड़े बड़े शहरों में आजकल 2-4 महीने में पेपरों में यही खबर हम लोग देखते हैं कि आज यहाँ का सब इंडेक्स क्या है। वातावरण ऐसा हो गया है कि आप बाहर निकल नहीं सकते, यंत्र बेचे जा रहे हैं कि आपके घर में उसको लगाइए, आपके एयर प्यूरिफाई कराइए, अदरवाइज आपके लंग्स प्रॉब्लम हो जाएंगे। हमारी अगली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? दिस इज एन इशू विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और इसको ये ना समझे कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन साथ वही करेगी। सॉरी, आप और हमें ही करना है। ये दायित्व तो हमारा और आपका है। सौरभ लवानिया साहब ने कितनी अच्छी बात करी। उन्होंने कहा है हर एक व्यक्ति को हम लोग को एक पेड़ लगाना है। एक पेड़ लगाइए और कम से कम 2 महीने तक उसका आप सिर्फ देखभाल करिए। दैट इज ऑल, रेस्ट विल टेक केयर, बट ईच वन ऑफ अस हैज टू टेक केयर। वी कांट लीव इट टू सम अदर अथॉरिटी और एनीवन एल्स। This responsibility has to be undertaken by us. Now the topic of today is BIL and the judicial activism. Judicial activism के बारे में भी लवानिया साहब ने बताया। मैं आपको थोड़े से उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत कुछ जो यहाँ सबसे पहला मुकदमा बताया जाता है वो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। जिस समय 1980 में था, मैं उसी समय मसूरी देहरादून में स्कूल में पढ़ा रहा। लाइमस्टोन क्वारिंग केस कहा जाता है इसको। पर्यावरण ने भी, ऊपर वाले ने भी क्या संरचना करी कि उस एरिया का अगर आप पत्थर तोड़ लें और बोरे में भर दें, it is known as Mussoorie its phosphoric content was so high that it is one of the best fertilizer ever available without any sort of process। आपको देहरादून में सारे क्रशर्स लगे थे, करते करते आपने वो पहाड़ इतने काट डाले कि मसूरी की शक्ल सफेद हो गई थी। देहरादून से देखें तो आपको हरा नहीं दिखाई देता था, इट यूज्ड टू बी वाइट इन कलर। दोज वर द, उस परिस्थिति में व्यक्ति का नाम अवधेश कौशल था, बाद में शायद पद्म भूषण भी मिला। उनकी संस्था थी रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र। He filed a petition and that is where Justice Bhagwati started off his idea of
judicial activism, protecting the environment through the instrument of public interest litigations. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इंटरवीन किया, उसमें उनको रोका, सिर्फ रोका ही नहीं, they directed them to reverse the process. और रिवर्स द प्रोसेस को हमने वो दिन भी देखा है कि उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी वालों से हरा पेंट लेके पहले तुरंत कि सफ़ेद ना दिखाई दे पेंट किया गया था। पेड़ उगने में तो बहुत समय लगा, खैर आज वो स्थिति नहीं है, आज वो बच चुका है, सारा हरा भरा फिर से हो गया है। हमारी टेरिटोरियल आर्मी ने उसमें बहुत मेहनत करी है, पर सब जगह ऐसा नहीं कर पाए। राजस्थान में जिसको आप मकराना मार्बल कहते हैं, सारे पहाड़ कट चुके हैं। इट इज आज वो पहाड़ नहीं है, दे हैव ऑल बीन कट एंड ऑल द मार्बल्स वी आर यूजिंग फ्रॉम सेंचुरीज। अरावलीज को प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, सारे घरों को डिमोलिशन करने के लिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए। एनीवे हम लोग यहाँ की बात करते हैं, ये तो सारे जजमेंट सब आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। यहाँ पे एक पिटीशन एनटैक ने फाइल करी थी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, एक इंटैक्ट एक संस्था है। दुधवा नेशनल पार्क आप लोग सब लोग गए हुए हैं, वहां पे दुनिया का लास्ट सर्वाइविंग हर्ड ऑफ स्वॉम्प डियर है। एक हिरन की प्रजाति है जो सिर्फ दुधवा में प्राप्त इस वक्त है, वो भी बहुत कम संख्या में है। एक छोटी सी नदी नेपाल से दुधवा होते हुए आती है, उस नदी का नाम है सुहेली। नेपाल में क्योंकि ज़्यादा जंगल नहीं बचा है, जैसे थोड़ी सी वर्षा होती है तो वो एकदम फ्लड करती है हमारे दुधवा नेशनल पार्क को। ये समय वही आ गया, बट ऐसे समय में वहाँ पे इरिगेशन वालों ने एक डैम बनाया हुआ है। अब ऑब्वियसली वहाँ वाटर लेवल ऐसा है कि अगर आप फावड़ा लेके दूसरी बार मारेंगे तो वो पानी मिल जाता है। वाटर लेवल इज जस्ट 2 फीट बिलो द सरफेस, तो वहाँ इरिगेशन की तो आवश्यकता नहीं। जब वहाँ बाढ़ आता है, कोर एरिया में फ्लड होता है, इंस्टेड ऑफ स्लूज गेट्स खोलने के कि पानी बह जाए, वहाँ स्लूज गेट्स डैम के बंद कर दिए जाते हैं। जानवरों को कहीं भागने की जरूरत कहीं होता नहीं है, वो खेतों में भागते हैं, फिर वो फसल का नुकसान करते हैं। अल्टीमेटली उनके पास भी कोई चारा नहीं है, देन दे शूट सर्टेन एनिमल्स, और उसमें हमारे आइदर आउट ऑफ ड्राउनिंग और द विलेजर्स वर, जिनकी वजह से ये पॉपुलेशन कम हो रही थी। तो यहाँ लखनऊ में याचिका दाखिल की गई, पूरी रिपोर्ट्स लगाई गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की रिपोर्ट लगाई गई, वेरियस एक्सपर्ट कमिटीज की रिपोर्ट लगाई गई जो हमारे पक्ष में थी। और ये मैटर है इतना पुराना है, इसमें जैसे सगीर अहमद के सामने हमने बहस करी। तो पहले दिन ही ये आदेश हुआ था कि कभी भी वो स्लूज गेट्स बंद नहीं करे जाएंगे। एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी हम लोग के लिए कि पानी अगर बाढ़ आती है तो पानी निकल जाएगा, वहाँ जानवर और प्लांट सबको हम लोग बचा पाएंगे। आपके अध्यक्ष जी रोज सुबह वॉक के लिए जाते हैं, आप सब जानते हैं। कहाँ जाते हैं आपको ये भी पता है? देखिए ये आपको पता है किसी? और अगर ये पार्क अगर वो लोग सक्सीड कर जाते तो वहाँ क्या होता? वहाँ होता एक गोल्फ कोर्स, और जहाँ बैडमिंटन एकेडमी है वहाँ 5 स्टार होटल। ये पूरी जमीन एक बहुत बड़ी संस्था को 1 रुपए में दे दी गई थी। एक 5 स्टार होटल का प्लान किया गया था। उस समय बड़ी बताया गया था कि साहब ये टूरिज्म जो है आजकल गोल्फ के चक्कर में बहुत लोग आता है, तो क्यों नहीं लखनऊ में हमें एक 5 स्टार होटल बनाया जाए। और एक इसको गोल्फ कोर्स 108 एकड़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 108 एकड़। तो अमेरिका से 4-5 बार बड़े बड़े इसका डिजाइन होता है, इसमें करोड़ों, उस टाइम करोड़, अब हो सकता है अरबों रुपए खर्च होते हैं गोल्फ कोर्स को डिजाइन करने में। तो ना बड़े बड़े अमेरिका से लोग आए थे इसको गोल्फ कोर्स बनाने के लिए, और बहुत ही चुपचाप तरीके से काम हो रहा था। ये किसी को संज्ञान नहीं था अंदर क्या हो रहा है। एलडीए ने इसका ठेका भी दे दिया फॉर 1 रुपी, बट समाव किसी पत्रकार को बात पता लग गई, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स पता लग गए। वी फाइल्ड अ PIL इन द हाई कोर्ट।
उसमें हम लोग ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने कागज दी, हम लोगों ने PIL फाइल कर दी। उसमें इस टाइप की रिसर्च करी गई थी कि गोल्फ कोर्स जो आपको हरा दिखता है ये हरा नहीं है, रंग पे मत जाइए। इसको मेंटेन करने के लिए इतने लाखों टन यूरिया और पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, उस एरिया का 1 किलोमीटर का अंडरग्राउंड वाटर बिकम्स नॉट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग, इतना पॉल्यूटेड हो जाता है। सिर्फ घास के हरे रंग से आप मत कर दीजिए, नहीं गोल्फ कोर्स ग्रीन एरिया, अरे इट इज नॉट अ ग्रीन एरिया। यहाँ तक हम लोगों ने शोध कार्य किया था कि जितने पेड़ हैं हर पत्ते के पीछे स्टोमैटिक ओपनिंग्स होती हैं। इन स्टोमैटिक ओपनिंग से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और इसका पूरा हम लोगों ने मूल्यांकन करके कितने पेड़ हैं, जब सारा मटेरियल था, देन वी फाइल दिस PIL। एंड सिर्फ इस कोर्ट के नोटिस, ओनली दिस कोर्ट हैड इशू नोटिस, दैट इज ऑल। विद इन 10 days जब मुकदमा नेक्स्ट लगना था, the government had passed an order, written order, cancelling that tender. It was a very small exercise, बहुत ही छोटी बात, बट जो लोग हम लोग रहते हैं यहाँ पे, इस शहर के वासी हैं, उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि 108 एकड़ का इतना अच्छा पार्क है। और जो लोग विदेश से आते हैं वो कहते हैं, वो देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से इसकी तुलना करते हैं। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। सो कहने का मतलब ये है कि हम और आप ये मत समझिए कि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यू कैन मेक अ डिफरेंस। और PIL एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें, जैसा कि बहुत विस्तार से आरिफ साहब ने कहा, कि उसमें लोको स्टैंडर्ड का कंसेप्ट खत्म हो गया है। जो व्यक्ति, जो संवर्ग, जो निर्बल वर्ग है, जो उच्च न्यायालय में की शरण में नहीं जा सकता, उस बैकवर्ड बिकॉज ऑफ मनी और फाइनेंस, उनके हक में अगर आप कुछ याचिका लाते हैं किसी के फंडामेंटल राइट्स के विंडिकेशन के लिए, आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन हैं और आपका क्या अधिकार है। दैट इज नोन एज अ PIL, और वो बिल्कुल एंटरटेन करी जाती है। अच्छे ऐसे आप सब्जेक्ट्स लाइए जो आम आदमी की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। एंड इफ अगर एक भी ऐसे मैटर आप लाते हैं और किसी में भी एक ऑर्डर हो जाता है और उसमें आपको चेंज कर पाते हैं, आई थिंक आपकी पूरी प्रैक्टिस सफल हो जाती है। हम लोग रेगुलर मुकदमे तो हम लोग सब रोज करते हैं, फीसें आती हैं, बट थोड़ा काम हम लोग, दायित्व बनता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सोसाइटी को कुछ तो हमें वापस देना है। तो ऐसा सब लोग अगर सोचेंगे तो आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन दैट वी one day will come where this issue will become a non-issue because everyone will be so actively involved. जजमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं, वो सारे मेरे ख्याल से कोई दोहराने से कोई फायदा नहीं। आई थैंक यू अगेन वेरी मच, इतनी संख्या में आप लोग आए। आप लोग को देख के ही हम लोग कितना खुश हैं इस वक्त, मन तो कर रहा है बोलते जाएं। बट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी जो ऐसे लेक्चर सीरीज जो इस कार्यकारिणी ने शुरू करे हैं, इतने सफल हो रहे हैं, एंड आई होप एंड ट्रस्ट ये चलते रहेंगे। इसकी सफलता के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा सोचा।